है। पूछना चाहूँगा कि आकाशवाणी से आप जुड़े हुए हैं और उप महानिदेशक भी आप यहाँ के हैं, तो क्या कुछ नया आप लिसनर्स को इन दिनों दे रहे हैं? आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि ऑल इंडिया रेडियो, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जी ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है, उसमें काम करते करते मुझे 32 साल हो गए। और इस 32 साल के दौरान हमारी ये प्राथमिकता रही कि समय काल और परिस्थिति के अनुसार हम अपने कार्यक्रमों में कुछ तब्दीलियां लाएं। और मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि हमने 6 साल से FM रेडियो लेक सिटी को यहाँ स्थापित किया और लोकल विंडो जो हमारा होता है 9:20 से लेकर 11:05 तक हमने स्थानीय प्रतिभाओं को स्थान देकर यहाँ के कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाया। और यही नहीं, हमने हेल्थ हाइजीन, हमने हलो फरमाइश, हमने कुछ उदयपुर की सेलिब्रिटीज़ को हमारी इस लोकल विंडो में स्थान देकर इस प्रोग्राम को बहुत पॉपुलर बनाया। और आज आप देख रहे हैं कि इतने सारे प्राइवेट FM चैनल्स होने के बावजूद जी जो FM लेक सिटी के कार्यक्रम है वो बहुत चाव से सुने जाते हैं। हमारा जो लिसनर्स चॉइस प्रोग्राम होता है, उसमें जब हमारे हॉट एंड शॉर्ट RJ प्रोग्राम पेश करते हैं तो आप देखिए कि SMS पर जी कतार लगी रहती है। तो मैं ये मानता हूँ कि आज के ज़माने में अगर आप कोई इंफॉर्मेटिव, एजुकेटिव और एंटरटेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं और अगर लिसनर्स आपके पीछे दीवाने हैं तो ये आपकी सफलता है। जी देखिए, कई सारी उपलब्धि तो आपको मिल चुकी है, और ऐसी कौन सी उपलब्धि आपको लगता है कि अभी वो मिलना बाकी है? देखिए, मुझे ऑल इंडिया रेडियो ने बहुत कुछ दिया। जी मैं एक मामूली शिक्षक का पुत्र होने के बावजूद मैं क्लास 1 अफसर बना, सीनियर क्लास 1 बना, और उसके बाद में पदोन्नत होकर डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑल इंडिया रेडियो बना। ये सारा श्रेय मैं अपनी मेहनत को देता हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी काम के साथ किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। दफ्तर में सबसे पहले आने वाले अधिकारियों में, कर्मचारियों में मैं होता हूँ, और दफ्तर के बाद जाने वालों में जी सबसे बाद मैं होता हूँ। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने आपको पहचान दी, जिसने आपको एक ऊंची उड़ान दी, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं यूनाइटेड नेशंस में न्यूयॉर्क में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस के ऑफिशियल कवरेज पर गया। यही नहीं, मैं BBC लंदन के ऑब्जर्वेशन के लिए गया। मैं एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट मलेशिया, कोलालमपुर में जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ 3 महीने तक रहा। और मैंने जितने भी एशियन ब्रॉडकास्टर हैं, चाहे वो टेलीविज़न से रिलेटेड हों, चाहे रेडियो से रिलेटेड हैं, उनके साथ इंटरेक्शन किया और हमने वहाँ बहुत कुछ सीखा। और हमने एक बहुत नया प्रयोग किया, उस प्रयोग के बारे में हम आपको बताएं कि समाज में जो विकास की मुख्य धारा है जी उसे आप सिर्फ एक जर्नलिस्टिक अखबार में कोई समाचार प्रकाशित करके ही नहीं, आप रेडियो प्रोग्राम्स के माध्यम से भी एक कैटलिस्ट बनकर समाज में जो विकृतियाँ हैं उन्हें दूर कर सकते हैं और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। जी जैसे आपने बताया कि लंदन वाला प्रोग्राम भी आपने अटेंड किया, तो उसमें कैसा आपका वहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर? देखिए, जो भी BBC लंदन में जो कर्मचारी काम करते हैं वो सारे ऑल इंडिया रेडियो के ही अनुभवी अधिकारी कर्मचारी हैं। और उनका जो चयन होता है वो उनके इंटेलेक्चुअल बुद्धि के आधार पर होता है, उनके कम्युनिकेशन, उनके संप्रेषण की जो कला है उसके आधार पर होता है। और BBC की एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि वो किसी भी ब्रॉडकास्टर को जब वहाँ चयन करते हैं, चाहे वो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव लेवल का हो, चाहे डायरेक्टर लेवल का हो, उसका एक बाकायदा रिटर्न टेस्ट करते हैं। और रिटर्न टेस्ट में जो सफल होता है उसी का वहाँ चयन होता है। वहाँ कोई किसी तरह की सिफारिश या किसी तरह का आप कमज़ोर हैं तो आप कमज़ोर ही रह जाएंगे। क्योंकि रेडियो ही एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा प्रसारण का माध्यम है जहाँ हम किसी कमज़ोर प्रतिभा को सशक्त नहीं बना सकते हैं। अगर आप में टैलेंट है तो आप अपनी बातचीत के आधार पर
कमज़ोर हैं या सशक्त हैं वो जी। पहचाने जाएंगे। और सही। आजकल जो लिसनर्स है वो एक ब्रॉडकास्टर से ज़्यादा जी वो काबिलियत रखते हैं, जी वो आपकी अच्छी बुरी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट भी करते हैं। देखिए, आपकी हर बात में जो होता है गद्य से या फिर छंद से या किसी शायरी से आप उसे बताते हैं। अक्सर बातचीत में भी देखा गया है कि आप शायरी बोलते हुए ज़्यादा नज़र आते हैं। जी जी जी। तो वैसे वो बात, आपकी लहजा सही भी है, इससे जो सुनने वाले हैं उनको समझ में भी आ जाता है। लेकिन ये लहजा कहाँ से इसको जो है आपने डेवलप किया? मैं अपनी शायरी के माध्यम से युवाओं को समय समय पर इसलिए भी सम्मिलित करता हूँ, संबोधित करता हूँ। कई बार हम ये देखते हैं कि लंबी बातचीत जब होगी जी तो उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको अट्रैक्ट करे, वो आपकी जो मोनोटोनी है उसको ब्रेक करती है। अब जैसे मुझे इस बातचीत के बीच में एक शेर याद आ रहा है कि परों को खोल जी ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पर बैठकर क्या आसमान देखता है। और एक और शेर मैं हमारे व्यूअर्स के लिए डेडिकेट करना चाहूँगा, ये शेर व्यूअर्स के लिए कि अभी तो बाज़ की असली उड़ान बाकी है, कुछ परिंदों का अभी इम्तहान बाकी है, अभी तो इसने फ़कत पर्वतों को लांगा है, अभी सामने एक आसमान बाकी है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ब्रॉडकास्टर के नाते मैं ये सोचता हूँ कि एक ब्रॉडकास्टर या कलाकार या साहित्यकार, उसके रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती। साहित्यकार कभी रिटायर नहीं होता है, कलाकार कभी रिटायर नहीं होता है, ब्रॉडकास्टर कभी रिटायर नहीं होता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये योजना बनाई है कि मैं अपने सेवानिवृत्ति के बाद भी एक प्राइवेट रेडियो स्टेशन के नाम से आम जनता के बीच रहूँगा और जीवन की अंतिम सांझ तक इस काम को अनवरत जारी रखूँगा। जी देखिए, प्राइवेट रेडियो स्टेशन का हमने भी काफ़ी सुना है कि बहुत जल्दी आपका भी अपना प्राइवेट स्टेशन आने वाला है, तो कुछ उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे आप? अभी तो प्रकाश डालना बहुत ही जल्दबाजी होगी। वैसे मेरा जो सेवानिवृत्ति का जो समय है वो जून 2014 है। जून 14 के बाद ही मैं ऑल इंडिया रेडियो से सेवानिवृत्ति के बाद अपना काम शुरू कर दूंगा। अभी सारी जो लाइसेंस वगैरह की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो लिसनर्स हैं, उनके बीच रहूँगा और इस बातचीत के बीच में फिर से हमारे लिसनर्स को, व्यूअर्स को इस तरह संबोधित करूँगा कि ओ जीवन के थके पंखेरो, बढ़े चलो, हिम्मत मत हारो, पंखों में भविष्य बंदी है, कैद है। आपका जो फ्यूचर है आपके हाथों में कैद है, आपके हाथों में निर्भर करता है कि ओ जीवन के थके पंखेरो, बढ़े चलो, हिम्मत मत हारो, पंखों में भविष्य बंदी है, मत अतीत की और निहारो, क्या चिंता धरती यदि छूटे, उड़ने को आकाश बहुत है, न जाने तुमसे मिलने की, सफलता से मिलने की इच्छा कम, विश्वास बहुत है। मैं ये वादा करता हूँ, मैं दावा भी करता हूँ कि जो युवा एक मेहनत से, लगन से और किसी भी काम में ईमानदारी के साथ बिना किसी शॉर्टकट को अपनाए हुए आगे बढ़ते हैं तो सफलता उनके कदम चूमती है, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद लोग सोचते हैं कि अब मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ इतने सालों की नौकरी के बाद, और आप उसके बाद फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो ये क्या मतलब, इसके पीछे थोड़ा सा मुझे बताइए। इसके पीछे दर्शन ये है कि आप अमेरिका जाइए, आप रशिया जाइए, ब्रिटेन जाइए, वहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं उनका जो लंबा अनुभव है उसका लाभ लिया जाता है, ये नहीं कि उसे कब्र में दफना दिया जाता है। तो इस शेर के माध्यम से मैं फिर से युवाओं को संबोधित करूंगा कि सुनो गौर से ये मेरी अर्ज है, बुज़ुर्गों का हम पर बहुत कर्ज है, करो इनकी खिदमत दिलो जान से, ये एहसान नहीं मगर फ़र्ज है। तो हमें ये चाहिए कि हमारे समाज में जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो कलाकार हैं, जो साहित्यकार हैं, जो ब्रॉडकास्टर हैं, उनके अनुभवों का लाभ बराबर आप अंतिम क्षणों तक देते जाएं, तो यही समाज को बहुत बड़ी देन है आपकी। देखिए, आकाशवाणी समय समय पर
दर्शकों के लिए कई सारे प्रोग्राम भी प्रसारित करता रहा है। और जैसे अगर देखा जाए तो पिछले दिनों आपने एक मुशायरा भी करवाया था। अभी मैं पिछले सप्ताह की बात करूं तो एक मुशायरे में आपको भी चीफ गेस्ट बनाया गया था। बहुत ही अच्छा मुशायरा हो रहा था जी। तो कोई नया आयोजन आकाशवाणी जो लेकर आ रहा है उदयपुर के लिए? जी, आपको जानकर प्रसन्नता होगी और हमारे व्यूअर्स को भी कि ऑल इंडिया रेडियो उदयपुर अपनी 45वीं वर्षगांठ जी बहुत ही जल्दी मार्च या अप्रैल में हम कुछ बेहतरीन कार्यक्रमों को लेकर आएंगे और हम इस वर्षगांठ को पिछले साल की तरह हमारे श्रोताओं के बीच सेलिब्रेट करेंगे। ये अभी उसकी योजनाएं चल रही हैं और हम सोचते हैं कि फिर से जो हमने पिछले जो प्रोग्राम किए थे, जो ऑल इंडिया मुशायरा, हमने शाम गज़ल का प्रोग्राम किया था जिसमें जगजीत सिंह के परम शिष्य घनश्याम वासवानी थे, उसमें सीमा अनिल सहगल थी, उसमें जयपुर के ख्यातनाम गज़ल गायक अहमद हुसैन, काफ़ी हिट रहा, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन रहे। बहुत पसंद किया उदयपुर की जनता ने और हम उदयपुर की जनता के लिए इसी तरह के अट्रैक्टिव आकर्षक प्रोग्राम्स को लेकर समय समय पर हाजिर होते रहेंगे। जी, अंत में मैं चाहूँगा कि उदयपुर वासियों को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? उदयपुर को मेरा संदेश यही है कि जो एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है ऑल इंडिया रेडियो, इसके जो प्रोग्राम्स होते हैं बहुत ही एजुकेटिव होते हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होते हैं और बहुत ही मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम होते हैं। जी, आज आप देखिए कि हमारे ही प्रोग्राम में आपको जनरल नॉलेज से लबरेज इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। जी, हमारा जो समाचार है वो सारे सकारात्मक पहलुओं को समेटे हुए समाचार ब्रॉडकास्ट होते हैं, नेशनल लेवल के, जी, स्टेट लेवल के। जी, हमारी आकाशवाणी उदयपुर से जो हम सिटी न्यूज़ का प्रसारण करते हैं उसमें भी आप देखिए कभी कोई नेगेटिव न्यूज़ हम प्रसारित नहीं करते हैं। हम हमेशा ये देखते हैं कि समाज में हम एक अच्छा मैसेज दें और श्रोताओं का जो स्वस्थ मनोरंजन वो करते हुए आगे बढ़ें। देखिए उदयपुर की अगर बात करें तो कई सारे दूसरे FM भी इस दौड़ में हैं और आपको नहीं लगता कि आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो जो है कहीं उस दौड़ में पिछड़ गया? बिल्कुल नहीं, पिछड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। हम अपना काम, देखिए अगर देखा जाए तो उन सब FM के पास अपना प्रिंट मीडिया है जी, और आकाशवाणी के पास वो माध्यम नहीं है कि वो अपने दर्शकों तक पहुंच पाए। देखिए हमारे पास मैं बिना किसी न्यूज़पेपर का नाम लिए बिना यहाँ कहना चाहूँगा कि जो 2 मोटे अखबार आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा जितने सारे डेली न्यूज़पेपर हैं, हम जब भी कोई समाचार प्रसारित करते हैं या प्रकाशित करते हैं सूचना केंद्र के माध्यम से, सब हमारे समाचारों को बहुत ही अच्छा कवरेज देते हैं और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि आकाशवाणी की जो आवाज़ है 2 लोग भले ही दबा लें, बाकी 30 लोग तो उसे दबा नहीं रहे हैं, वो हमें बराबर सहयोग कर रहे हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, चाहे वो पाक्षिक हो, चाहे साप्ताहिक अखबार हो, चाहे रेगुलर अखबार हो। देखिए इंटरनेट की इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में अगर अपन रेडियो की बात करें जी, तो जो युवा लोग हैं वो इसके बहुत कम, मतलब जो है व्यूअर्स बहुत कम हो गए। ऐसा आपको नहीं लगता है कि सुनने लिसनर्स जो हैं हमारे काफ़ी कम हो गए? देखिए TRP जो अपनी लोग अपने TRP की बात करते हैं, आज आप क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बात करें जी, हमारे प्रोग्राम्स महिलाओं के लिए हैं, FM के प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम्स युवाओं के लिए, हमारे प्रोग्राम्स समाज के सभी वर्गों के लिए। हम इतने बेहतरीन हेल्थ हाइजीन से रिलेटेड प्रोग्राम लेकर नेशनल लेवल के जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके साथ पेश हो रहे हैं। मैं ये दावा करता हूँ कि FM लेक सिटी और जो विविध भारती